आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। हम इब्रानियों के 4 भाग में हैं। नई वाचा में परमेश्वर हमें थामे रहता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में हमारी मदद करता है। प्रभु द्वारा उसकी व्यवस्था का हमारे मनों में डालने का अर्थ है कि अब वह हम में उसका पालन करने की इच्छा भी जगाता है। उसे हमारे हृदय पर लिखने का अर्थ यह है कि अब वह हमें उसका पालन करने की योग्यता भी देता है। हमें और क्या चाहिए? परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए स्वयं हमारी इच्छा, अभिलाषा और कामों, योग्यता को प्रोत्साहित करता है। फिलिपियों 2:13। हमें सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर जब हम में काम करे तब हम उसके साथ सहयोग करें। फिलिपियों में हम यही बात दूसरे शब्दों में पाते हैं। उस सिनै पर्वत के बारे में सोचे जहां परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं लिखी थी। वह पर्वत परमेश्वर के अधीन हुआ। जब परमेश्वर ने उस पर लिखा तो चट्टान ने मानो ये कहा, ठीक है परमेश्वर, मुझ पर लिख। और परमेश्वर ने उस पर लिखा। और हमें भी यही करना है। परमेश्वर को हमारे भीतर उसकी आज्ञाएं लिखने की अनुमति देनी है। यीशु की माँ मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। जो कुछ परमेश्वर ने मेरे भीतर करने का फैसला किया है, मेरे साथ उसके अनुसार ही हो। जब वह अधीन हो गई तब परमेश्वर ने उसके गर्भ के अंदर यीशु की देह की रचना की। ये वह अपने आप नहीं कर सकती थी। इसके साथ ही अगर वह अधीन न होती तो परमेश्वर उसके गर्भ में उस देह की रचना न करता। जब मरियम अपनी इच्छा से अधीन हुई तब पवित्र आत्मा ने देह तैयार की। यह हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। हम अधीन होते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी मसीह का स्वभाव तैयार करता है। हमें मसीह का स्वभाव तैयार नहीं करना होता। असल में हम ये कर ही नहीं सकते। हमारे भीतर मसीह का स्वभाव तैयार करने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे मरियम द्वारा अपने आप ही बच्चा तैयार करने का संकल्प कर लेना। वो ये कभी नहीं कर पाती। पवित्र आत्मा को बच्चा तैयार करना था। ये एक दिलचस्प बात है कि नई वाचा की कहानी की शुरुआत ही यहां से होती है। मरियम अधीन हुई और पवित्र आत्मा ने बच्चा तैयार किया। हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। यीशु ने पवित्र आत्मा को परमेश्वर की उंगली कहा है। मत्ती 12:28 की तुलना लूका 11:20 से करें। वह पवित्र आत्मा था जिसने सीनै पर्वत पर पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा था। और वही है जो परमेश्वर की व्यवस्था को हमारे मन और हमारे हृदय पर लिखता है। वही है जो हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा और योग्यता देता है। नासरत में अगर मरियम अपनी इच्छा से पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए तैयार न होती तो परमेश्वर उसे छोड़कर किसी और को यीशु की माता होने के लिए ढूंढ लेता और मरियम उस सम्मान और विशेषाधिकार से वंचित हो जाती। और आज अगर आप पवित्र आत्मा के अधीन न होंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा और उस खास सेवकाई को जो उसने आपके लिए रखी है पूरा करने का सम्मान और विशेषाधिकार किसी और को दे देगा। ध्यान रखें कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरी करने के विशेषाधिकार से कहीं चूक न जाए। 8:13 में हम पढ़ते हैं कि पुरानी वाचा जीर्ण हो गई है। अध्याय 9 की विषय वस्तु वे लाभ है जो हमें नई वाचा में उस उत्तम बलिदान द्वारा प्राप्त होते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। पुरानी वाचा के मिलाप वाले तंबू में महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच एक मोटा पर्दा रहता था। उसके द्वारा परमेश्वर लोगों को यह संकेत दे रहा था कि उनके जीवन में पाप के मौजूद होने के वजह से वे उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते थे। जब यीशु ने हमारे लिए सूली पर उसका लहू बहाया तब वह पर्दा फट गया और अब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है।
यीशु हमारी सिद्ध बलि। 9:9 में हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था एक आराधक को उसके विवेक में शुद्ध नहीं बना सकती थी। एक ऐसी सिद्धता है जो हम पृथ्वी पर रहते हुए कभी नहीं पा सकते, लेकिन एक ऐसी सिद्धता भी है जिसे हम पा सकते हैं। हमारे पूरे अस्तित्व में हमारा सिद्ध हो जाना जैसा यीशु सिद्ध है उसके लौटने तक नहीं होगा। लेकिन अगर हम नई वाचा में रहे तो हम अपने विवेक में सिद्ध हो सकते हैं। इस सिद्धता के साथ हम पूर्ण सिद्धता की तरफ बढ़ सकते हैं। हम सिद्ध विवेक से शुरू करते हैं और सिद्ध रूप में मसीह समान बन जाने में पूरा करते हैं। इसलिए जब हम सिद्ध होने के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ विवेक में सिद्ध होने की बात करते हैं। हमें उनके बीच का फर्क समझ लेना चाहिए, वरना हम उलझ जाएंगे। 9:14 में हमें बताया गया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर को एक निर्दोष बलि के रूप में चढ़ा दिया। वह अपने आप को एक निर्दोष बलि के रूप में कैसे चढ़ा सका? वह पृथ्वी पर उसके 33.5 सालों में सब बातों में बिल्कुल हमारे ही समान परखा गया था, फिर भी उसने पाप नहीं किया। यह वह कैसे कर सका? सनातन आत्मा द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा यीशु निर्दोष बना रह सका। वह पृथ्वी पर परमेश्वर बनकर उसके अंतर्निहित सामर्थ्य के साथ नहीं रहा, बल्कि एक मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य के साथ रहा जो वह अब हमें भी देना चाहता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा हम भी उसकी तरह प्रलोभनों पर प्रबल हो सकते हैं, लेकिन आपको उस सामर्थ्य की अभिलाषा करनी होगी और ईश्वर के समान ही उसके अधीन होना होगा। यह बिल्कुल उस विद्युत शक्ति की तरह है जो हमारे घरों में अनेक उपकरण चलाती है। वे सारे उपकरण इसलिए चलते हैं क्योंकि हम उनके साथ विद्युत शक्ति को जोड़ देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा हम भी अपने आप को विवेक में परमेश्वर को निर्दोष बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं। यीशु का लहू हमारे विवेक को न सिर्फ पाप से बल्कि मरे हुए कामों से भी शुद्ध करता है। 9:14 मरे हुए काम वे होते हैं जो लोगों के सम्मुख पवित्र और अच्छे नजर आ सकते हैं, लेकिन वे ऐसे काम होते हैं जो बिना प्रेम, बिना आनंद, बिना विश्वास, बिना उत्साह, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और अपने विवेक को शांत करने के लिए आदि के लिए किए जाते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हमें इन मरे हुए कामों से मन फिरा लेना चाहिए और अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। 9:27 एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। वह कहता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और फिर उनका परमेश्वर द्वारा न्याय होना नियुक्त किया गया है। हम इस पद से ये 2 सत्य सीख सकते हैं। सबसे पहले, मनुष्य जब एक बार मर जाता है तो उसके पास न्याय के अलावा फिर कोई आशा नहीं बचती। मृत्यु के बाद मन फिराने का दूसरा मौका नहीं है। दूसरा सुंदर सत्य यह है कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करने से पहले उसके मरने तक इंतजार करता है। वह आशा करता है कि मनुष्य मरने से पहले सुधर जाए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोगों के मरने से पहले ही उनका न्याय कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई आशा नहीं देते। हम परमेश्वर के उदाहरण से सीखें और लोगों का न्याय करने से पहले उनके मरने तक इंतजार करें। इस तरह हम अपने आप को बहुत सा पाप करने से भी बचा सकेंगे। 10:1 में हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ फिर से सिद्ध शब्द पर ध्यान दें। नई वाचा में क्या कमी थी? एक ही वाक्य में हम कह सकते हैं कि वह कमी ये थी, व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर सकती थी। पुरानी वाचा के अधीन रहने वाले मसीहों का चिन्ह क्या है? वे सिद्धता शब्द से डरते हैं। नई वाचा की मुख्य बात क्या है? वह लोगों को उनके विवेक में सिद्ध बनाकर उन्हें तब तक उस पूर्ण सिद्धता की ओर बढ़ते रहने में मदद करती है
जब तक कि वे एक दिन यीशु जैसे नहीं बन जाते। अगर आप नई वाचा के प्रति गंभीर हैं, तो आप अब दोबारा कभी सिद्धता शब्द से नहीं डरेंगे। आप सिद्ध होने की लालसा करेंगे। अगर आपके अंदर सिद्ध होने की अभिलाषा नहीं है, तो आप पुरानी वाचा के मसीह हैं। 10:5 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे बलि भेंट नहीं चाहता। मैं ये पद उन लोगों को बताता रहता हूं जो उन प्रचारकों के सताए हुए हैं, जो उनसे लगातार ये कहते हैं कि परमेश्वर उनसे भेंट बलि चाहता है। यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारी देह। पुरानी वाचा में इस बात पर जोर दिया जाता था, अपने 10वांश याजकों के पास लाओ। नई वाचा में इस बात पर जोर दिया गया है, अपनी देह परमेश्वर को सौंप दो। रोमियो 12:1। ऐसी कलीसिया जो अपने लोगों से निरंतर 10वांश देने के लिए कहती है, वह एक पुरानी वाचा की कलीसिया है। एक नई वाचा की कलीसिया हमारे देह बलिदान करने के लिए कहेगी। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारी जीभ आदि एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को चढ़ाना। आज परमेश्वर हमसे भौतिक बलिदान नहीं, बल्कि हमारी देह चाहता है। नई वाचा में परमेश्वर को हमारी देह सौंपना पुरानी वाचा में 10वांश देने के बराबर है। वैसे ही जैसे मसीह का सूली पर मरना फसह के दिन पुरानी वाचा के मेमने के बलि के बराबर है, तब क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पृथ्वी पर परमेश्वर के काम के लिए धन देने की जरूरत ही नहीं है? आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ वो लेना चाहता है जो आप हर्ष से देते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:7। लेकिन सबसे पहले वह आपकी देह चाहता है। जो उसे अपनी देह दे देते हैं, वे अक्सर फिर उसे बाकी सब कुछ भी दे देते हैं, लेकिन सब कुछ हर्ष और आनंद से दिया जाना चाहिए। जब यीशु जगत में आया, तो वह अपने पिता को भौतिक 10वांश या भेंट अर्पित करने नहीं आया था। 10:5। वह अपनी देह को एक बलि के रूप में चढ़ाने के लिए आया था। वह नई वाचा का मध्यस्थ है, और वह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर सबसे पहले हमसे हमारी देह चाहता है। अनेक लोग परमेश्वर को धन और सेवा देते हैं। आप अहंकार से ये बोल सकते हैं कि आपने सैकड़ों ट्रैक्स बांटे हैं, या एक मिशनरी के रूप में किसी कठिन क्षेत्र में वर्षों गुजारे हैं, या घंटों तक प्रार्थनाएं की है, या बहुत दिनों तक उपवास किया है। ये सब अच्छी भेंट है, लेकिन अगर आपकी आंखों में अभी भी लैंगिक वासना रहती है, या अगर आप अभी भी क्रोध करते हैं, तो इन भेंटों, बलियों की परमेश्वर की नजर में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तब आपने उसे वह नहीं दिया जो वह प्राथमिक रूप में आपसे चाहता है, आपकी देह। तब परमेश्वर आपसे कहेगा, मुझे अपनी भेंट और बलियां देने की बात भूल जा। मुझे पहले अपनी आंखें और अपनी जीभ दे। मैं तेरी देह चाहता हूं। अपनी देह की जगह भौतिक वस्तुएं न रख दे। जो लोग उन भौतिक वस्तुओं को मूल्यवान समझते हैं जो उन्होंने परमेश्वर को अर्पित की है, तो वे पुरानी वाचा में लौट गए हैं। नई वाचा में परमेश्वर आपकी देह चाहता है। इब्रानियों की पुस्तक बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। अगर आप नई वाचा में रहना चाहते हैं, तो इब्रानियों का अध्ययन करें। यीशु जब स्वर्ग में था, तब उसकी कोई देह नहीं थी। जब वह इस जगत में आया, तो पिता ने उसे एक देह दी। उसे उस देह से क्या करना था? क्या उसे एक मिशनरी बनकर अफ्रीका जैसी किसी मुश्किल जगह में जाने द्वारा पिता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना था? या क्या उसे प्रतिदिन 4 घंटे प्रार्थना और सप्ताह में 2 बार उपवास करना था? उसे ये सब नहीं करना था। वो कहता है, हे परमेश्वर, देख, मैं पृथ्वी पर भेंट बलि चढ़ाने नहीं,
तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। 10:7 ईश्वर ने अपनी देह को इस काम के लिए इस्तेमाल किया और हमें भी अपनी देह का यही इस्तेमाल करना है। जब हम परमेश्वर को अपनी देह अर्पित कर दे, फिर उसके हर एक अंग से हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। हमारी आंखों से, हाथों से, जीभों से, मनोवेगों से, अभिलाषाओं से, आदि से। उसके बाद हमारे जीवन का एकमात्र मनोवेग प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करना होगा। सबसे पहले हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की इच्छा का ये पहला भाग है। और जब हमारी सेवकाई की बात आती है तो हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए यहाँ वहां नहीं भागना चाहिए। हमें अपनी सेवकाई में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में दूत परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की कोशिश में यहाँ वहां नहीं भागते रहते। यीशु भी अपने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हुए यहाँ वहां नहीं भागता रहता था। उसने पिता की इच्छा जाननी चाहिए और फिर उसने वही किया। जब उसके पिता ने 18 से 30 साल की उम्र तक उसे बढ़ई का काम करने के लिए कहा तो उसने वही किया। इतने सालों तक अपने सांसारिक कामों में विश्वास योग्य रहने के बाद पिता ने उसे कहा कि अब वह बाहर निकलकर 3.5 साल तक प्रचार करे। यीशु ने जब 12 साल तक मेज और कुर्सियां बनाई, वह तब भी पिता को उतना ही प्रिय था जितना प्रिय वह प्रचार करते समय और बीमारों को चंगा करते समय था। यीशु पृथ्वी पर एक मिशनरी होने के लिए या पूर्णकालिक सेवक होने के लिए नहीं आया था। वह सिर्फ पिता की इच्छा, चाहे वह जो भी हो, पूरी करने के लिए आया था। जब उसके लिए पिता की इच्छा बढ़ई का काम करना था तो उसने वो किया। जब उसके लिए पिता की इच्छा पूर्णकालिक सेवक होने की थी तो उसने वो किया। हमें भी अपने आप को इस काम या उस काम में नहीं, बल्कि पिता की इच्छा को पूरी करने के प्रति समर्पित करना चाहिए। ये हो सकता है कि परमेश्वर आपको मिशनरी नहीं, एक बढ़ई होने के लिए बुलाए। क्या आप तैयार होंगे? अगर मैं भारतीय सेना में भर्ती हो जाऊं तो मैं अपनी पसंद की जगह पर नियुक्त किए जाने का चुनाव नहीं कर सकता। मुझे वही जाना पड़ेगा जहां मुझे जाने के लिए कहा जाएगा। वे मुझे युद्ध के अगले मोर्चे में नियुक्त कर सकते हैं या पीछे की ओर आपूर्ति विभाग में रख सकते हैं। ये चुनाव उनका होगा। जब हम प्रभु की सेवा में भर्ती होते हैं तब भी ऐसा ही होता है। यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस तरह उसने पहली वाचा हटाकर दूसरी वाचा स्थापित कर दी। 10, 8 और 9। पहली वाचा में बहुत सी धार्मिक गतिविधि थी, खास तौर पर मिलाप वाले तंबू और मंदिर में। लेकिन यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन के लगभग 90% भाग में कोई धार्मिक काम नहीं किया। उसने 30 साल तक अपनी मां की घर में मदद की और बढ़ई के रूप में काम करते हुए अपने परिवार की देखभाल की। फिर अगले 3.5 साल तक उसने प्रचार किया। इस तरह उसने पिता के दिए हुए काम को पूरा किया और उसकी महिमा की। देखिए यूहन्ना 17:4। यहाँ हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की नजर में घर में मां की मदद करना बीमारों को चंगा करने जितना ही महत्वपूर्ण है। नई वाचा में परमेश्वर एक खास समय में आपसे जो भी काम चाहता है वही आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, और उस समय जो सबसे पवित्र काम आप कर सकते हैं वो वही काम है। अनेक लोग परमेश्वर से एक स्पष्ट बुलाहट पाए बिना ही पूर्णकालिक सेवकाई या मिशनरी काम करने के लिए निकल गए हैं। ऐसे लोगों का अंत झुंझलाहट और निरुत्साह में होता है।
मैं कुछ ऐसे वृद्ध मिशनरियों से मिला हूं जिन्होंने अपने जीवन बर्बाद कर लिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा जाननी न चाही थी, बल्कि किसी वे व्यक्ति के दबाव में डालने की वजह से विदेशी भूमि में परमेश्वर की सेवा में फलवंत होने के लिए निकल गए थे। आप स्वयं ऐसी गलती न करना। यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें। उसने हम सब के लिए एक नमूना तैयार कर दिया है। फिर 10, 16 और 17 में नई वाचा के पारिभाषिक शब्द दोहराए गए हैं। मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और अपने नियम उनके हृदयों में लिखूंगा, और मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसलिए ये यहाँ दोहराई गई है। एक नया और जीवित मार्ग। 10वां अध्याय 19 से 25 इब्रानियों की पत्री का केंद्र बिंदु है। ये उस नए और जीवित मार्ग के बारे में बताता है जिसे यीशु ने हमारे लिए खोला है कि हम परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पहुंच जाए और स्थायी रूप में वही रहे। मनुष्य के लिए परमेश्वर की यही योजना थी और नई वाचा में यही हमारा विशेषाधिकार है। इसलिए हे भाइयों, अब हमें महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है। सबसे पहले मसीह के लहू द्वारा और दूसरे उस नए व जीवित मार्ग द्वारा जिसे उसने पर्दे अर्थात अपने देह के द्वारा खोल दिया है। जब यीशु की मृत्यु हुई तब मंदिर में पर्दा फट गया था और वह पर्दा उसकी देह, उसकी स्व इच्छा का प्रतीक था जो उसके सांसारिक जीवन में प्रतिदिन फटी, क्रूसित हुई, ताकि वह हर समय सिर्फ उसके पिता की ही इच्छा पूरी करे। यूहन्ना 6:38। इस मार्ग को नया और जीवित मार्ग कहा गया है। नया का अर्थ है हमेशा तरोताजा। प्रकाशित वाक्य 5:9 में हम स्वर्ग में गाए जाने वाले उस नए गीत के बारे में पढ़ते हैं जो कलवरी पर हुई यीशु के मृत्यु के बारे में है। ये एक नया गीत कैसे हो सकता है? ये मानो ऐसा है जैसे वे लोग यीशु की मृत्यु के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। इस तरह ही पवित्र आत्मा मसीह की मृत्यु को हमारे लिए हमेशा जीवित और तरोताजा रखता है, और इस तरह ही यीशु के पीछे चलने का मार्ग भी हमारे लिए प्रतिदिन ताजगी और उत्साह भरा रहता है। यह सूली का हमेशा तरोताजा रहने वाला मार्ग है। अपनी देह को प्रतिदिन सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के लिए ही अर्पित करते हुए अपने स्वयं और अपनी मर्जी में मरने का मार्ग। जैसा कि हमने इस अध्याय में पहले देखा था, हे परमेश्वर देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आ गया हूं। अब हमें पर्दा फाड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु ने पहले ही उसे फाड़कर उसमें से रास्ता बना दिया है। लेकिन निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें इसी मार्ग में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। यीशु ने हमारे लिए ये नया मार्ग खोल दिया है। यीशु के लिए इस मार्ग पर चलना आसान नहीं था। इस मार्ग को खोलने के लिए उसे 33.5 साल तक प्रतिदिन अपनी खुदी में स्वयं में मरने की कीमत चुकानी पड़ी थी। यीशु पवित्रता के इसी राजमार्ग पर अब हमें चलने के लिए आमंत्रित करता है। यशाया 35:8। लेकिन हमें सचेत रहना होगा कि हमारा ध्यान सिर्फ मार्ग पर, सूली के मार्ग पर ही न लगा रहे। हमारी दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर लगी रहनी चाहिए। यीशु ने सूली की मृत्यु इसलिए सही क्योंकि उसके सामने पिता के साथ संगति का आनंद रखा था। अगर आप चेन्नई से बेंगलोर की तरफ आ रही नई और बेहतरीन सड़क पर यात्रा कर रहे हो तो आप सड़क की सराहना करने में अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी बेंगलोर नहीं पहुंच पाएंगे। मार्ग सिर्फ गंतव्य पर पहुंचाने वाला एक साधन है। ऐसे ही
सूली सिर्फ पिता की उपस्थिति में प्रतिदिन रहने के लिए वहां पहुंचाने वाला एक साधन है। बहुत से विश्वासी सिर्फ शरीर को मृत्यु के हवाले करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे उदास, दयनीय, दूसरों पर दोष लगाने वाले और उनका न्याय करने वाले होते हैं, और इस तरह वे ये साबित कर देते हैं कि उनका शरीर पूरी तरह जीवित है और वे अपने जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते। 20 साल बीत जाने के बाद भी वे मार्ग की ही बात कर रहे होते हैं और अपने गंतव्य की तरफ नहीं बढ़ते। वे अधिक और अधिक मसीह समान नहीं बनते। हमारे लक्ष्य मसीह समान होना और परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संगति में आना है। हमें अपनी दौड़ रास्ता देखते हुए नहीं, बल्कि यीशु को देखते हुए पूरी करनी है। इब्रानियों 12:1। धावक कभी उस रास्ते को नहीं देखते जिस पर वे दौड़ते हैं। वे हमेशा आगे दौड़ पूरी होने की रेखा को देखते हैं। जो नीचे की ओर रास्ते को देखते हुए दौड़ेंगे, वे दौड़ में अंतिम रहेंगे। अगर आप सिर्फ सूली के संदेश की गिरफ्त में हैं, तो आप पवित्र नहीं हैं। लेकिन अगर आप स्वयं व्यक्ति यीशु की गिरफ्त में हैं, तब आप पवित्र हैं। यीशु ने हमारे चलने के लिए सूली का मार्ग खोला है। वह हमारा महायाजक और अग्रदूत है। इसलिए अब हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर के पास आए, वह देह को शुद्ध जल से धुलवाए। 10:22। अंतिम वाक्यांश का अर्थ यह है कि हमारी देह से किया गया प्रत्येक पाप अब मिट गया है। जिन्हें हमने दुख दिया था, उन सब से हमने क्षमा मांग ली है। जिनसे हमने बेईमानी से कुछ लिया था, उसे वो लौटा दिया है, आदि। इस तरह हमारी जीभ और हाथों में से वह सारा मैल धुल गया है। अब हमें अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामना और उस पर अटल रहना है। अब हम अपने साथी विश्वासियों में दिलचस्पी लेते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें किस प्रकार प्रेम और भले कामों के लिए उत्साहित कर सकते हैं। हम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीते और प्रभु के आने की बेसब्री से बाट जोहते हुए जितना हो सकता है उतना एक दूसरे के साथ संगति करने की खोज में रहते हैं। 10वां अध्याय 23 से 25। इस भाग 10वां अध्याय 19 से 25 पर गंभीरता से चिंतन मनन करें। ये इब्रानियों में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। फिर लेखक जानबूझकर किए गए पापों के बारे में बात करता है। जानबूझकर पाप करने पर हमारे पापों के लिए कोई बलिदान शेष नहीं रहता। अगर हमारा मन फिराव वास्तव में सच्चा होता, तो पाप के प्रति हमारा मनोभाव मूल रूप में बदल गया होता। यह हो सकता है कि किसी कमजोर क्षण में हम गिर जाएं, लेकिन हम पाप से घृणा करेंगे और उससे बचने की पूरी कोशिश करेंगे। नया और जीवित मार्ग कोई द्वार नहीं, बल्कि एक मार्ग है। वह एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है। आगे 12:1 में लेखक हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी दौड़ यीशु पर नजर लगाए हुए दौड़े। मसीह लोग जब आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, तो वे पीछे लौटने लगते हैं। एक हवाई जहाज हवा में जब तक उड़ता रहता है, तब तक वह आगे बढ़ता रहता है। अगर वह अपने इंजन बंद कर ले और रुक जाए, तो वह तुरंत नीचे गिरने लगता है। ये एक मसीह जीवन का चित्रण है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम पीछे हटेंगे, नीचे गिरने लगेंगे। फिर लेखक हमें पुरानी वाचा के लोगों की बात बताते हुए चेतावनी देता है, जो बिना दया दंडित किए जाते थे। 10:28। और परमेश्वर ने क्योंकि हमें उनसे कहीं ज्यादा ऊंची बुलाहट से बुलाया है, इसलिए अगर हम अब भी पाप को एक मामूली बात समझेंगे, तो हमारा दंड उनसे बढ़कर होगा। क्योंकि ये मसीह को हमारे पैरों तले रौंदना, यीशु के लहू को तुच्छ जानना
और पवित्र आत्मा का अपमान करना होगा। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। 10:31। फिर वह आगे कहता है कि हमें मसीह की खातिर पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। 10वां अध्याय 32 से 34। लोग हमारी संपत्ति ले सकते हैं, हमें सांसारिक बातों में अपने मन नहीं लगाए रखना है। जब भारत में सताव आएगा तब हमें पृथ्वी की बहुत सी वस्तुओं का और हमारी मान मर्यादा का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। मसीह होने की वजह से हमें आसानी से काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब कुछ खराई से करना चाहेंगे और हमारी नौकरियों में हमें पदोन्नति भी नहीं मिलेगी। लोग हमारे शत्रु बन जाएंगे और वे हमारे कलीसियाई भवन भी नष्ट कर देंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ महापवित्र स्थान में रहने वाले होंगे तो हम इन बातों को आनंद पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। 10:34। ये हमें विचलित नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी स्वर्गीय धरोहर इससे ज्यादा उत्तम है। लेकिन इस मार्ग में आगे बढ़ने की बजाय अगर हम पीछे हटेंगे तो प्रभु को हमसे कोई खुशी नहीं होगी। 10:38। सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप विश्वास से जिएंगे या पीछे हटेंगे। अगर आप विश्वास से जिएंगे तो आप प्रगति करेंगे। विश्वास से जीने की विपरीत दशा पीछे हटना है। 10:38। इस तरह हम इस पद से ये देख सकते हैं कि सभी तरह का पीछे हटना प्राथमिक रूप में विश्वास का निष्फल होना है। विश्वास के नायक अध्याय 11 में वह विश्वास के विषय पर विस्तार से चर्चा करता है। वह कहता है कि जब परमेश्वर मनुष्य में विश्वास की अपेक्षा करता है तो ये कोई नई बात नहीं है। पुरानी वाचा के संत भी विश्वास से जीवन व्यतीत करते थे। विश्वास से ही हाबिल ने परमेश्वर को बलि चढ़ाई। 11:4। विश्वास की व्याख्या इस तरह की गई है कि ये उन अदृश्य बातों पर भरोसा रखना है जिनके बारे में हमें यकीन है कि वे सत्य है। ये इस बात का दृढ़ निश्चय है कि जिन बातों को हमने अब तक नहीं देखा है हम उन्हें प्राप्त करेंगे। हाबिल का ऐसा ही विश्वास था, इसलिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दिया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर को इससे प्रसन्नता होगी। उत्पत्ति 4:4। लेकिन कैन ने परमेश्वर को तुच्छ भेंट दी। उत्पत्ति 4:3। हनोक भी विश्वास से परमेश्वर के साथ 300 सालों तक चलता रहा था। इब्रानियों 11:5। जबकि बाकी सभी लोग सिर्फ स्वयं को प्रसन्न करने के लिए जी रहे थे, वह एक अदृश्य परमेश्वर में विश्वास करते हुए चलता रहा, उसे प्रसन्न करता रहा। परमेश्वर ने हनोक को 300 साल तक परखा और फिर उसे स्वर्ग में ले लिया। हम में चाहे कितने भी अच्छे गुण क्यों न हो, लेकिन ऐसे विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। 11:6। ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत सा काम करें और उसके लिए बहुत सी बातों में बलिदान भी करें, लेकिन अगर हम एक अदृश्य परमेश्वर में विश्वास से नहीं जिएंगे तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यीशु ने कहा कि जिन लोगों ने उसे देखे बिना उस पर विश्वास किया है वे उनसे ज्यादा धन्य है जिन्होंने उसे देखने के बाद विश्वास किया है। यूहन्ना 20:29। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में 2 बातों पर विश्वास करना होगा। पहली बात कि वह वास्तव में ऊपर स्वर्ग में है, और दूसरी बात ये कि वह उसे यत्न से खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 11:6। क्या आप वास्तव में यह विश्वास करते हैं कि आपका पिता परमेश्वर ऊपर स्वर्ग में आपके लिए मौजूद है? जब आप किसी परेशानी या मुश्किल का सामना करते हैं तो आप पहले किसकी ओर फिरते हैं? अगर आप विश्वास से जीते हैं तो आप पहले परमेश्वर की ओर फिरेंगे। लोगों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए। अगर मेरे देश का शासक मेरा पिता होता
और अगर मैं कभी किसी मुश्किल में पड़ जाता तो मैं बस फोन उठाकर कहता, पिताजी मैं थोड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और वे कहते, जरूर, कहो क्या बात है। तब मैं उन्हें अपनी मुश्किल बताता और वे कहते, फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। और मैं फोन रखकर निश्चिंत हो जाता। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता संसार के किसी भी शासक से ज्यादा शक्तिशाली है? कुछ ऐसी मुश्किलें होती हैं, जैसे बीमारी वगैरह, जो संसार के शक्तिशाली शासक भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता ये कर सकता है। तो आप पहले उससे बात क्यों नहीं करते? हम हर समय अपनी छोटी और बड़ी सभी समस्याएं लेकर सबसे पहले परमेश्वर के पास जाने की आदत डालें। वह उन सब को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है जो उसे यत्न से खोजते हैं। 11:6 नूह भी विश्वास से जीने वाला व्यक्ति था। 11:7 उसने अपनी जीवन शैली से संसार को दोषी ठहराया था। हमें भी ऐसा ही जीना चाहिए। जब लोगों ने नूह को उसकी सारी संपत्ति बेचकर उस जमा पूंजी से जहाज बनाते देखा और ये प्रचार करते सुना कि परमेश्वर का न्याय संसार पर आने वाला है, तब संसार की जीवन शैली को दोषी ठहराया गया था। संसार के लोग अपना सारा धन अपने आनंद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन नूह हर समय स्वयं से, अपनी खुदी से इनकार कर रहा था। वह छुट्टी नहीं मना रहा था, अच्छे कपड़ों और सुख सुविधाओं पर पैसा बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास जो कुछ था वह जहाज के निर्माण काम में खर्च कर रहा था। इस तरह वह संसार को दोषी ठहरा रहा था। जब एक मसीह का प्राथमिक मनोवेग यीशु मसीह की कलीसिया तैयार करना होता है, तो वो भी संसार को दोषी ठहरा रहा होता है। संसार के लोग उसे कहेंगे, तुम अपना पैसा यहाँ वहां घूम घूम कर सुसमाचार सुनाने में और मसीह पुस्तकें खरीदने की मूर्खता में क्यों खर्च करते हो, जबकि तुम इस पैसे को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हो। लेकिन यीशु के आने पर सिर्फ कलीसिया ही ऐसी चीज है जो बची रह जाएगी। अगर आपका नूह जैसा विश्वास होगा तो वो आपके समय, आपके धन और आपकी ऊर्जा को खर्च करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा और इस तरह आप अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। आप अपना धन, समय और ऊर्जा खर्च करते वक्त लोग आपको किस तरह देखते हैं? परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो वह कसदियों का ऊर नगर छोड़कर निकल गया था। जब तक परमेश्वर ने उससे नहीं कहा तब तक वह नहीं निकला था। जब तक परमेश्वर आपसे न कहे, एक जगह को न छोड़े। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने अपना घर छोड़कर तुरंत आज्ञा का पालन किया था। 11:8 जब यीशु ने पतरस को बुलाया तो उसने भी फौरन आज्ञा का पालन किया था। अगर लोगों ने अब्राहम से पूछा होता कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसका जवाब होता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसके पीछे जा रहा हूं मैं उसे जानता हूं। विश्वास से वो एक देश में परदेसी होकर रहा, क्योंकि वो स्वर्ग जाने की आशा में जी रहा था। 11:9 विश्वास से ही उसने और सारा ने संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई, जबकि अब्राहम नपुंसक और सारा बांझ अवस्था में थी। यहाँ हम पति और पत्नी दोनों का विश्वास देखते हैं। अगर आपको सारा जैसा दृढ़ विश्वास करने वाली पत्नी मिल जाए तो आप एक धन्य पुरुष हैं। ये सभी लोग प्रतिज्ञा प्राप्त किए बिना ही विश्वास की दशा में मरे थे। 11:13 उन्हें वह सब नहीं मिला जो परमेश्वर मनुष्य को देना चाहता था। उन्हें सिर्फ थोड़ा सा ही मिला। अब्राहम को एक पुत्र मिला, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसमें पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। क्या वह यह देख सका? नहीं। वह इस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखे बिना ही कनान में मर गया। लेकिन आज वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। हम में से कुछ लोग अपने सारे परिश्रम का अंतिम परिणाम
अपनी मृत्यु होने तक नहीं देख पाएंगे। विलियम कैरी, जो भारत के लिए मिशनरी थे, ये देखे बिना ही मर गए कि उनके द्वारा भारतीय भाषाओं में किए गए बाइबल के अनुवादों से भारत को कितनी आशीष मिली है और पूरे विश्व में उनके जीवन ने कितने लोगों के सामने एक चुनौती रखी। जिम एलियट इक्वेडोर के लिए मिशनरी था और वह एक छोटी उम्र में ही मर गया था। उसने औका कबीले के उन अनेक लोगों को नहीं देखा जो उसके जाने के बाद मसीह के पास आए, और न ही उसने वे लोग देखे जिन्हें उसके जीवन से बड़ी आशीष मिली। अगर आप विश्वास से जिएंगे और विश्वास योग्य रहेंगे तो आपके जाने के लंबे समय बाद भी आपका जीवन लोगों को आशीष देता रहेगा। अब्राहम के जीवन ने यह दर्शाया कि वह पृथ्वी की वस्तुओं की नहीं बल्कि एक उत्तम स्वर्गीय नगरी की खोज में था। 11:16। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तब उसने विश्वास से ही इसहाक को अर्पित किया था। परमेश्वर ये देखने के लिए अब्राहम को परख रहा था कि क्या वह इसहाक के लिए अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए अपने प्रेम से बढ़कर मानेगा या नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसकी प्रतिज्ञा उसके पुत्र इसहाक के द्वारा पूरी होगी, और अगर इसहाक ही मर जाता तो उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता। अब्राहम का यह विश्वास था कि परमेश्वर इसहाक को मृतकों में से जीवित करने के बाद भी अपने वचन को पूरा करेगा। 11:19। अब्राहम का विश्वास कितना अद्भुत था। मानवीय इतिहास में जबकि यह पहले कभी नहीं हुआ था, फिर भी उसने ये भरोसा रखा कि इसहाक मृतकों में से जी उठेगा। परमेश्वर ने कभी कभी अपने सेवकों द्वारा ऐसे काम करवाए जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते थे। जब एलिया ने वेदी पर स्वर्ग से आग बुलाई तो पहले उसने लोगों से वेदी पर 12 घड़े पानी डालने के लिए कहा, और पानी तो आग बुझाने का काम करती है। इस तरह वह यह साबित करना चाहता था कि जो आग आई है वो कोई मामूली जादू का खेल नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की भेजी हुई आग है। फिर हम इसहाक के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। उसने अपने पुत्रों याकूब और एसाव को भविष्य में होने वाली बातों के विषय में आशीषें दी। 11वां अध्याय 20 और 21। हम भी अपने बच्चों को विश्वास से आशीष देते हैं। हम अपने बच्चों को उनके भविष्य के बारे में आशीष दे सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें परमेश्वर के मार्ग सिखाए हैं और उनमें उनकी अगुवाई की है। जैसे इसहाक और याकूब ने अपने बच्चों को आशीष दी थी, वैसे ही हम भी माता पिता होते हुए अपने बच्चों को कितनी आशीष दे सकते हैं। हम यहाँ ये भी पढ़ते हैं कि याकूब अपनी लाठी पर झुका हुआ था। पनियल में परमेश्वर ने उसकी जांग का जोड़ अलग करके उसके मानवीय बल को तोड़ा था और उसका नाम इज़राइल रखा था। उस घटना के बाद याकूब का लाठी पर झुका रहना इस बात का संकेत था कि याकूब अब एक टूटा हुआ व्यक्ति है जो पूरी तरह परमेश्वर के बल पर ही निर्भर है। ये एक सुंदर चित्र है, एक ऐसे अध्याय में जिसमें विश्वास के महानायकों की उपलब्धियों का बयान है। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी पढ़ते हैं जो अपनी लाठी पर झुका हुआ है, लेकिन ये असल में परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों में एक बड़ा चमत्कार होता है कि वह एक मनुष्य की जैविक शक्ति तोड़ देता है और उसे पूरी तरह असहाय बनाकर सिर्फ अपने ऊपर झुके रहने के लिए मजबूर कर देता है। यूसुफ ने विश्वास से यह नबूवत की कि जैसा परमेश्वर ने कहा है, इजरायली मिस्र में नहीं रहेंगे बल्कि वापस कनान में लौट जाएंगे। 11:22। हम 11:23 में माता पिता के विश्वास का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मूसा के माता पिता ने देखा कि उनका बच्चा बहुत सुंदर है और उन्होंने उसे छुपाए रखा और फिरौन की इस आज्ञा की कोई परवाह नहीं की कि सभी लड़के बच्चों को मार डाला जाए। हमें भी अपने बच्चों को परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने वाले सुंदर बच्चों के रूप में देखना चाहिए।
मूसा जब छोटा था तो उसके माता पिता ने उसके हृदय में ऐसा विश्वास बोया कि बड़ा होने के बाद उसने विश्वास से 3 बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने संसार की पद प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, उसने पाप के भोग विलास का इनकार कर दिया और उसने संसार की धन संपत्ति का इनकार कर दिया। 11वां अध्याय 24 से 26। अगर आप विश्वास से जीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप भी इन तीनों बातों का इनकार कर देंगे। इस संसार का मान सम्मान, इस संसार के पाप में भोग विलास और इस संसार की धन संपत्ति। इसके बजाय मूसा ने मसीह की उस निंदा को स्वीकार किया जो उसके बाद जगत में आने वाला था, और हम भी उसी निंदा का चुनाव करते हैं। फिर लेखक ने विश्वास के नायकों की कुछ और उपलब्धियों का उल्लेख किया है। लाल समुद्र का 2 भागों में बढ़ जाना और यरीहो की दीवार का गिरना। 11, 29 और 30। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमें सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करनी है, बल्कि स्वयं विश्वास करना है। इजरायली विश्वास से लाल समुद्र में से पार हुए, लेकिन मिस्रियों ने उनकी जब नकल करनी चाहिए तो वे पानी में डूब गए। 11, 29। राहाब वेश्या का ये विश्वास था कि वह कनानी होते हुए भी इजराइल का परमेश्वर उसे बचाएगा, इसलिए उसने अपनी जान खतरे में डालकर इजरायली जासूसों को अपने घर में छुपाया और परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया। कभी कभी हमें भी अपनी विश्वास की दौड़ में खतरे उठाने पड़ते हैं। लेखक ने फिर गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिफ्तह, दाऊद और शमूएल नबी का उल्लेख किया, जिन्होंने विश्वास से राज्य जीते, शेरों के मुख बंद किए, आग की शक्ति पर प्रबल हुए, तलवारों से मारे जाने से बचे, सेनाओं को भगाया और कुछ स्त्रियों ने विश्वास से अपने मृत बच्चे भी वापस पा लिए। 11वां अध्याय 31 से 35। लेकिन ये विश्वास का सिर्फ एक पक्ष है, वह पक्ष जिसमें अद्भुत बातें पूरी हुई। लेकिन विश्वास का एक दूसरा पक्ष भी है। ऐसे भी स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्हें ऐसे कोई अद्भुत अनुभव नहीं हुए। इनमें से कुछ ने जब विश्वास को त्यागने से इनकार किया तो उन्हें यातनाएं देकर मार डाला गया और उन्हें मसीह के लौटने पर ही उनका प्रतिफल मिलेगा। विश्वास करने वाले कुछ अन्य स्त्री और पुरुषों को अपमानित किया गया, कोड़े मारे गए, जंजीरों में जकड़ा गया और जेलों में डाला गया। कुछ विश्वास करने वालों को पथराव किया गया और कुछ को आरे से कटवाया गया। परंपरा के अनुसार यशायाह को आरे से 2 भागों में कटवाया गया था। विश्वास करने वाले कुछ अन्य लोगों को मृत्यु के हाथों सौंपा गया। कुछ भेड़ और बकरियों की खालें पहने इधर उधर भटकते रहे। वे रेगिस्तानी, पर्वतों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में छिपते फिरे। ये भी विश्वास का चमत्कारी छुटकारा देखने वाले जैसे लोग थे, वैसे ही थे। आज भी अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजनाएं होती है। वह कुछ लोगों को बड़े बड़े काम करने देता है और उन्हें विश्वास के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव होता है, जबकि वह दूसरों को उनके विश्वास के लिए बंदी गृहों में डाले जाने और यातनाएं सहने देता है। शारीरिक विश्वासी चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, पीड़ा और परीक्षाएं नहीं। लेकिन परमेश्वर इन सब को ऐसे लोगों के रूप में देखता है जिनके योग्य ये संसार है ही नहीं। ये संसार उनकी तुलना में बहुत बुरा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि विश्वास हमेशा समुद्र के 2 भाग करने और शेरों का मुंह बंद करने में अभिव्यक्त नहीं होता। कभी ऐसा भी होगा कि शेर हमें मारने आएंगे, हमें खाएंगे और हमारे सिर धड़ से अलग किए जाएंगे, और उनके बीच में हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहने में और सिर्फ यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने में अभिव्यक्त होगा। ये भी विश्वास है। अध्याय 11 में विश्वास के इन दोनों अभिव्यक्तियों का एक साथ उल्लेख किया गया है। हमें यह परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इनमें से कौन सा मार्ग रखा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए और उसमें से बिल्कुल अछूते बाहर निकल आए। लेकिन बहुत से आरंभिक मसीही उनके सताने वालों द्वारा जलाकर मार डाले गए।
दानियल शेरों की मांद में से सुरक्षित निकल आया, लेकिन बहुत से आरंभिक मसीही शेरों के आगे डाले गए और शेरों ने उन्हें खा लिया था। किसमें ज्यादा विश्वास था? दोनों का विश्वास बराबर था। एक विश्वास मृत्यु से बचा लेने के लिए था और दूसरा मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने के लिए था। यह फैसला परमेश्वर का होता है कि शेर हमें खाए या छोड़ दे, या हमारे सिर काटे जाए या हम छोड़ दिए जाए। आरंभिक मसीहों ने उनके लिए यह फैसला परमेश्वर पर छोड़ दिया था। याकूब का सिर काटा गया था, लेकिन पतरस बच निकला था। प्रेरितों अध्याय 12। दोनों व्यक्तियों का एक जैसा विश्वास था, लेकिन दोनों के लिए परमेश्वर की इच्छा अलग थी। अध्याय 11 यह कहते हुए समाप्त होता है कि पुरानी वाचा के इन दोनों समूहों के विश्वास करने वालों को, जय पाने वालों और धीरज से सहने वालों को परमेश्वर ने उनके विश्वास द्वारा स्वीकार किया। लेकिन फिर वो कहता है कि परमेश्वर ने नई वाचा में हमारे लिए कुछ इससे भी उत्तम तैयार किया है, इतना उत्तम कि जिसका अनुभव अध्याय 11 की इस सूची में दर्ज किसी भी व्यक्ति ने नहीं पाया था। ये उत्तम शब्द इब्रानियों की पत्री में बार बार आता है। यीशु के पीछे चलना हमारा आदर्श वही है। आज हमारा विश्वास हाबिल, मूसा, हनोक या अध्याय 11 में दर्ज किसी भी व्यक्ति की ओर नहीं देखता। हमारा विश्वास सबसे नजर फेर कर यीशु की तरफ देखता है। इब्रानियों 12:2, क्योंकि वही हमारे विश्वास का कर्ता और उसका सिद्ध करने वाला है। हम उसकी ओर देखते हुए इस दौड़ को दौड़ते हैं। हम निश्चल नहीं खड़े रहते। विश्वास की दौड़ ऐसी है कि आप इसमें एक जगह खड़े नहीं रह सकते। समय थोड़ा है, इसलिए आपको दौड़ना है। अगर आप गिर जाए तो उठकर फिर दौड़े। ऐसे बहुत से दौड़ने वाले धावक हैं जो दौड़ के बीच में गिरे, लेकिन उठकर फिर दौड़े और प्रथम आए। इसलिए प्रभु के संग संग चलने में अगर आप कभी गिर जाए तो निराश न हो जाए। वहां खड़े पड़े न रहे, उठे, अपने पाप का अंगीकार करे और आगे दौड़े। यीशु की ओर देखे, जिसने सूली को सहा और अपने जीवन के अंत तक दौड़ता रहा। जब बहुत से शत्रु आपका विरोध करे तो उस पर अपना ध्यान लगाए रहे, जिसका विरोध करने वाले बहुत से शत्रु थे। 12:3। पाप के खिलाफ संघर्ष करते हुए आप अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां आपने उसकी तरह लहू बहाया हो। 12:4। यहां हम देखते हैं कि यीशु ने पाप से संघर्ष किया था। दूसरे शब्दों में, पाप के प्रति उसका मनोभाव ये था, मैं पाप करने के बजाय अपना लहू बहा देना ज्यादा उत्तम समझूंगा। अगर आपका भी यही मनोभाव होगा कि आप पाप करने के बजाय मर जाना ज्यादा उत्तम समझेंगे, तो आप जय पाने वाले होंगे। जब आप झूठ बोलने के लिए प्रेरित हो और आप ये कहें, मैं झूठ बोलने के बजाय मर जाना ज्यादा उत्तम समझूंगा, तो आप जय पाने वाले होंगे। जब आप ज्यादा धन कमाने के लिए थोड़ी बेईमानी करने के लिए प्रलोभित हो, तो आप ये कहें, मैं मामूली सी भी बेईमानी करने के बजाय मर जाना ज्यादा उत्तम समझूंगा, तो आप जयवंत होंगे। जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखकर प्रलोभित हो और आप ये कहें, मैं वासनापूर्ण लालसा करने के बजाय मर जाना ज्यादा उत्तम समझूंगा, तब आप जय पाएंगे। ये एक जयवंत जीवन जीने का रहस्य है। लेखक फिर पवित्र करने के लिए परमेश्वर द्वारा हमें अनुशासित करने के बारे में बात करता है। हम अपने लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में यीशु की ओर देखते हैं और हम अपने पिता की ओर देखते हैं जो हमें अनुशासित करता है। परमेश्वर हमारे पिता के रूप में हमारी भलाई के लिए हमें अनुशासित करता है। अगर हमें परमेश्वर की ओर से अनुशासित किए जाने का कोई अनुभव नहीं हुआ है, तो इससे यह साबित होता है कि हम असल में उसके बच्चे नहीं हैं। अनुशासित किए जाते समय हमें खुशी महसूस नहीं होगी,
लेकिन बाद में हमें नजर आएगा कि उसमें हमें पवित्रता पैदा होती है। 12वां अध्याय 4 से 11। 12-14 में हमसे ये कहा गया है कि हम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें और पवित्रता के खोजी बने, जिसके बिना हम कभी प्रभु को न देख सकेंगे। ये एक बहुत ही जरूरी बात है कि मसीह होते हुए हम ऐसे शांति प्रिय लोगों के रूप में जाने जाए जो किसी से किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। फिर 12-16 में हमें उत्साहित करते हुए कहा गया है कि हम एसाव जैसे मूर्ख न बने, जिसने पृथ्वी के थोड़े से लाभ के लिए अपना आत्मिक जन्माधिकार बेच दिया था। पृथ्वी का कोई लाभ हासिल करने के लिए अपनी आस्थाओं के साथ समझौता करते हुए अपनी आत्मिक धरोहर को न खो दे। एसाव ने बाद में पश्चाताप के साथ और आंसू बहा बहा कर अपनी आशीष वापस लेना चाहिए थी, लेकिन जो वह दे चुका था वो उसे दोबारा न मिला। इसी तरह मसीह के न्यायासन के सामने बहुत लोग जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपने मूर्खतापूर्ण चुनाव और अपने बर्बाद जीवन के लिए आंसू बहाएंगे, लेकिन वे अपने जीवन दोबारा नहीं जी सकेंगे। इसलिए अभी समझदारी दिखाएं। 12वां अध्याय 18 से 23 में लेखक कहता है कि हम सीनै पर्वत पर नहीं आए हैं जहां व्यवस्था दी गई थी, बल्कि हम कलीसिया सिय्योन पर्वत पर आए हैं। इसलिए हमें उस भय और थरथराहट में जीने की जरूरत नहीं है जिसमें मूसा और इजरायलियों को जीना पड़ता था। 12-24 में यीशु के लहू की तुलना हाबिल के लहू से की गई है। हाबिल का लहू न्याय के लिए दुहाई देता है, लेकिन यीशु का लहू दया की विनती करता है। जब कोई आपको ऐसी हानि पहुंचाए जैसे कैन ने हाबिल को पहुंचाई थी, तो आप उस व्यक्ति के लिए या तो न्याय की या दया की मांग करेंगे। ये इस पर निर्भर होगा कि आप पुरानी वाचा के अधीन हैं या नई वाचा के अधीन हैं। अगर आप पुरानी वाचा का अनुसरण करने वाले हैं और कोई आपको हानि पहुंचाए, तो आप हाबिल की तरह पुकार उठेंगे और कहेंगे, प्रभु इस व्यक्ति को दंड दे। वैसे ही जैसे दाऊद या भजन संहिता के कुछ अन्य लेखकों ने प्रार्थना की थी। लेकिन अगर आप यीशु का अनुसरण करते हैं तो आप दया के लिए पुकारेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसे क्षमा कर, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। 12वां अध्याय 25 से 29 में हम परमेश्वर द्वारा तैयार किए जा रहे राज्य कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी एकमात्र बात है जो हमेशा बनी रहेगी, बाकी सब कुछ हिलाया और मिटा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपना भरोसा धन, सोना, जमीन जायदाद या पृथ्वी की दूसरी किसी भी बात पर आधारित कर लिया है, वे ये पाएंगे कि उनके जीवन हिलाए जा रहे हैं। आपके पास जमीन जायदाद हो सकती है, लेकिन आपका भरोसा उसमें न हो। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर में हो। हम तभी आभारी होकर उसकी सेवा कर सकते हैं। लेखक हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है, लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा उस भय के साथ नहीं करनी है जो सीनै पर्वत में इजरायलियों पर छाया था, बल्कि उस आदर और ईश्वरीय भय के साथ जैसा यीशु में था। इब्रानियों 5:7। अध्याय 13 समाप्त करते हुए लेखक कुछ उत्साहवर्धक प्रबोधन देता है। भाइयों से प्रेम रखो, अपने घर आने वाले हर एक व्यक्ति का सत्कार करो जो पीड़ा में है, और जिन मसीहों के साथ बंदी गृह में बुरा व्यवहार किया जा रहा है उन्हें याद करते रहो। उनको ऐसे उत्साहित करो मानो तुम स्वयं उनके साथ बंदी गृह में हो। विवाह का बिछोना निष्कलंक रखो। विवाह से बाहर लैंगिक संबंध न रखो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सब लोगों का न्याय करेगा। 13वां अध्याय 1 से 4। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहे। 13:5। धन के पीछे न भागे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वह आपको कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। यह प्रतिज्ञा आपके बैंक के खाते में एक बड़ी धनराशि होने के समान है।
परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहेगा। क्या यह काफी नहीं है? जो वस्तुएं दूसरों के पास है उन्हें देखकर उनकी लालसा न करें। क्या आप सोचते हैं कि एक बेहतर घर, ज्यादा कपड़े, एक आकर्षक कार और बहुत से उपकरण आपको खुशी दे सकते हैं? नहीं, आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहे। प्रभु के मुख से इतना सुन लेना काफी है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। क्योंकि तब आप साहस के साथ हर एक परिस्थिति में यह कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? 13:6। तब हम किसी भी मनुष्य या परिस्थिति से भयभीत हुए बिना जी सकेंगे। 13:7 में हमें ऐसे वृद्ध और ईश्वरीय अगुओं के जीवनों पर ध्यान देने की आज्ञा दी गई है जिन्होंने हमारी अगुवाई की है, और ये कहा गया है कि हम उनके जीवनों के अच्छे परिणामों को देखें और उनके उदाहरणों का अनुसरण करें, क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला और उन्हें आशीष देने वाला यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। इसलिए वह आपके लिए भी वही कर सकता है जो उसने उनके लिए किया है। लेखक हमें सचेत करता है कि हम ऐसी विचित्र शिक्षाओं पर मन न लगाएं जो उनके प्रचारकों के जीवनों को भी भक्तिमय न बना सकी है। खरी शिक्षा वही है कि जो आपके हृदय को कृपा से दृढ़ करती है और आप फिर पाप न करें। 13:9। आज अनेक विचित्र शिक्षाओं का प्रचार किया जा रहा है, इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। ये जानने की हमेशा कोशिश करते रहे कि क्या एक धर्म सिद्धांत या शिक्षा ने उसका प्रचार करने वालों को ज्यादा मसीह समान बनाया है या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। हर एक पीढ़ी में यीशु के पीछे चलने में हमेशा छावनी से बाहर निकलना, सांसारिक और धार्मिक दोनों तरह के मसीहों के बीच में से और मसीह की निंदा को अपने ऊपर लेना शामिल रहेगा। 13वां अध्याय 10-13। हम परमेश्वर को सर्वदा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया करें। 13:15। 13:17 में हमें यह आज्ञा दी गई है कि हम कलीसियाई अगुओं की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर ने जिन्हें आत्मिक अधिकारियों के रूप में हम पर नियुक्त किया है, हम उनका सम्मान करें, उन्हें मूल्यवान जाने और उनके अधीन रहे। लेखक ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि सभी विश्वासियों के ऊपर इस तरह के आत्मिक अधिकारी नियुक्त होंगे। उन अधिकारियों को एक दिन परमेश्वर को आपका लेखा देना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके अगुओं को एक दिन परमेश्वर को आपका और उन सब का लेखा देना होगा जो उनके अधिकार में दिए गए हैं। प्राचीनों को भी इस पद पर गंभीरता से विचार करने की और अपने झुंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जानने की जरूरत है। इस पत्री के अंत में ये आशीष वचन है। अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। 13वां अध्याय 20 और 21। हे स्वर्गीय पिता, जिसमें हम रह सकते हैं, ऐसी इस अद्भुत नई वाचा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें इस पुस्तक के माध्यम से मसीह जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाते हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस नई वाचा के धन में रहते हुए इस पृथ्वी पर आपकी महिमा और सम्मान करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।